जय श्री राम दोस्तों। शालिनी अग्रवाल के चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली की रात हम एक धन लक्ष्मी पोटली बनाते हैं जिससे कि हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ये धन पोटली एक विशेष नक्षत्र तिथि मुहूर्त पर और एक विशेष अनुष्ठान में माँ लक्ष्मी और कुबेर महाराज को आमंत्रित करके तैयार की जाती है और ये पोटली उनके आशीर्वाद के साथ बनाई जाती है। इसके माध्यम से हम भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी से अपनी समृद्धि की कामना करते हैं। धन वर्षा पोटली कैसे बनाएं, उस पोटली में क्या क्या सामान रखें, उस पोटली को कब बनाएं, तिजोरी में कब रखें और क्या हर साल गणेश जी लक्ष्मी जी की नई मूर्ति लानी चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। इस पोटली को बनाने के लिए हमें एक लाल वस्त्र की आवश्यकता है। आप वो लाल वस्त्र सूती कपड़ा भी ले सकते हैं या फिर माता की कोई चुन्नी भी ले सकते हैं। उसमें हम रखेंगे सबसे पहले साबुत हल्दी की गांठें, 2 पीली हल्दी की गांठ आप रखेंगे दोस्तों इसमें, और 2 काली हल्दी की गांठ रखेंगे जो कि इस प्रकार दिखती है। इसमें हम रखेंगे साबुत धनिया। मैंने इन सभी चीजों को पैकेट्स में इसलिए रखा है जिससे कि इनमें कीड़ा ना लगे। और ये है कौड़ियाँ, जो सफेद कौड़ी हैं, ये 5 रखेंगे हम। इसमें हम रखेंगे 2 सुपारी और एक एकाक्षी नारियल। 2 सुपारी और एक एकाक्षी नारियल रखेंगे। इस तरह का एक छोटा नारियल होता है जो कि एक ये इस तरह का छोटा नारियल होता है जो कि माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है और इससे माँ लक्ष्मी हमारे घर में निवास करती हैं। उसके बाद हम रखेंगे 11 कमलगट्टे के बीज, 5 इसमें रखेंगे सफेद कौड़ियाँ। अगर आपको इनमें से कोई सामग्री अवेलेबल ना हो तो आप उसमें से कुछ कम चीजें भी रख सकते हैं। 5 गोमती चक्र। इसमें हम रखेंगे फूल वाली 2 लौंग, जो कि साबुत लौंग होनी चाहिए जिसमें फूल इस तरह से बना हुआ हो। इसमें हम रखेंगे 2 थोड़े से लाल गुंजा के दाने। ये आपको पंडित जी की दुकान पे जहाँ पूजा की सामग्री मिलती है वहां पे इजीली मिल जाएंगी। इसके साथ ही एक काली गुंजा आती है, उसके कुछ दाने भी हम अपनी कुबेर पोटली में रखेंगे ऐसे। और इन सब सामग्रियां जो कि ये खराब ना हो उसके लिए हम इसमें रखेंगे थोड़ा सा कपूर। आप देसी कपूर के टुकड़े भी रख सकते हैं या फिर इस तरह से कपूर के कुछ पीस हम इसमें रखेंगे। थोड़ा सा हम रखेंगे पीली सरसों जो कि माँ लक्ष्मी को बेहद पसंद है और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रखी जाती है। इसके साथ ही हम इसमें रखेंगे सिक्के। चांदी का एक सिक्का भी आपको इसमें अवश्य रखना चाहिए जिसमें कि माँ लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई हो। लक्ष्मी माता उसमें बैठी हुई होनी चाहिए। गणेश जी की सूंड उसमें लेफ्ट साइड होनी चाहिए। उसके अलावा हम इसमें हम रखेंगे 2 हरी इलायची और एक रखेंगे पीला अकीक का पत्थर। ये सब पोटली में सामान रखने के बाद डालेंगे और इस पोटली को पूरी तरह से आमंत्रित करने के बाद हम इसकी शुद्धि करके पूजा स्थान आपने पहले से पोटली बनाई है तो आप उसमें से भी कुछ सामान यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पीली कौड़ियाँ या सफेद कौड़ियाँ दोबारा लाने की जरूरत नहीं है, आप उन्हीं को यूज कर सकते हैं। चांदी का सिक्का जो आपका पहले वाला है आप उसे यूज कर सकते हैं। गोमती चक्र भी आप वही यूज कर सकते हैं। चावल को पक्षियों को डाल देना चाहिए और नहीं चावल रखने चाहिए। चावल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उनको पीला करके 11 दाने रखने चाहिए। और साथ ही आपको धनिया भी जो है वो घर के बाहर मिट्टी में बो देना चाहिए। नया धनिया लाना चाहिए जो हम धनतेरस के दिन लाएंगे, वही हमें इसमें यूज करना है। कपूर इसमें अवश्य रखना चाहिए, इससे सामग्री में कीड़ा नहीं लगता। एक कमल का पुष्प भी इसमें रखा जाता है। जो आप दिवाली पूजन पर माँ लक्ष्मी के लिए कमल का पुष्प लाते हैं वही हम धन वर्षा पोटली में कमल का पुष्प रख देते हैं। अगर वो अवेलेबल ना हो तो आप उसकी जगह पे 2 गुलाब के फूल भी रख सकते हैं। धन वर्षा पोटली दीपावली वाले दिन लक्ष्मी पूजन के बाद बनाई जाती है। सारी सामग्रियां आप एक थाली में रख लें, अच्छे से सजाकर सभी को गंगा जल का छींटा मारें, फिर रौली और को हल्दी का छींटा लगाएं, फिर अक्षत अर्पित करें। पूरे समय आप माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें, फिर धूप दीप दिखाकर पूजा करें। सभी चीजों को आप साफ कपड़े पर रखें और एक शुद्ध मन से सात्विक रूप से आप इसका पूजन करें। ओम श्रीम नमः, ओम श्री नमः। इतना साधारण सा मंत्र है दोस्तों, इसको जपते रहें जब आप ये पोटली बनाएं।
ये एक सिद्ध मंत्र है, कम से कम 108 बार आप इसका जाप अवश्य करें। अखंड दीपक के सामने ही पोटली भी आप वहीं पर रहने दीजिए। सुबह जल्दी उठकर जब आप दरिद्रता का दिया जलाने के पश्चात स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, फिर सभी सामान आप पोटली में रखें। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, माँ पूजा अर्चना में कोई भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा करें। मेरे घर में आप स्थायी रूप से निवास करें। घर परिवार में सभी को धन धान्य सुख समृद्धि दें। सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसे आप अपने घर के स्थान पर, जहां पर आप धन रखते हैं, या फिर आप अपने लॉकर में रख सकते हैं। कुछ लोग जो व्यापार करते हैं वो अपने व्यापार के स्थान पर भी इस पोटली को वहां पे लॉकर में रख सकते हैं। लॉकर में रखने से पहले लॉकर में एक लाल कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर इस पोटली को रखें। ऐसा समझे कि इसके अंदर माँ लक्ष्मी का वास है, और ऐसी ही पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ आप ये इसको पोटली को स्थान दें। ध्यान रहे, आप इस पोटली को रोज रोज नहीं छुएंगे और ना ही इसे बार बार खोलेंगे। इस धन वर्षा पोटली को बनाने के पश्चात आपको इसका लाभ 41 दिनों के अंदर अवश्य दिखने लग जाएगा। इससे पैसा आएगा भी आपके पास और रुकेगा भी। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सभी सामान मिल जाए। अगर आपको कोई सामान कम मिलता है तो आप 5 या 7 सामान भी रख करके ये पोटली बना सकते हैं। अगर आपके पास चांदी का सिक्का ना हो तो आप 5 रुपए का सिक्का रख करके भी इस पोटली में पूजा कर सकते हैं। जो भी कार्य आप करेंगे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए। पिछले साल की आपकी पोटली जो बनी हुई है उसका आप क्या करें? बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि पुरानी जो पोटली बनी है उसका क्या करना है। अभी मैंने बताया, उसमें जो कौड़ियाँ, गोमती चक्र, कमल गट्टे के बीज अगर खराब ना हुए हो तो आप वही यूज कर सकते हैं। सिक्का भी आप पहले वाला ही रख सकते हैं। धनिया मिट्टी में दबा देना है या किसी गमले में डाल देना है। चावल पक्षियों को डाल देने। पोटली या कपड़ा जो भी है वो भी आप वही यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आप पूर्ण विश्वास के साथ इस पोटली को बनाइए। ये एक चमत्कारी पोटली है। मैंने इसे 16 साल पहले बनाया था। मेरे गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था। जो भी मेरे जानने वाले हैं, घर परिवार के, दोस्त के लोग, वो सभी जानते हैं कि उसके बाद मैंने अपने जीवन में बहुत तरक्की की है। माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे परिवार पर हमेशा बनी रही है। आप सभी इसे अवश्य बनाएं। अपने जीवन में इस चमत्कारिक अनुभव को अनुभव करें। आप इसे लॉकर में लाल कपड़ा बिछा करके उस पर रख दें। अगली दिवाली 2025 तक आप स्वयं अनुभव करेंगे कि इस एक साल में आपकी धन संपत्ति बढ़ी है, आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है, आपका नाम यश बढ़ने लगा है और धन आगमन के नए नए रास्ते खुलने लगे हैं। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली दोस्तों। जय श्री राम।